जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मोर पंख के ऊपर हमने बहुत सारी बातें और चर्चाएं की हैं। मोर बहुत सारी शुद्धियां लेकर अपने साथ चलता है। आपके सारथी होने के नाते और कृष्ण भक्त होने के नाते मोर को लेकर बहुत सारी अद्भुत जानकारियां मैं आपको दे चुकी हूं। मोर पंख के अत्यंत दुर्लभ आपको लाभ भी अपने कई सारे एपिसोड्स में बता चुकी हूं। समय समय पर मोर पंख से होने वाले फायदे भी आपको बताती रहती हूं। लेकिन आज मैं मोर की ऐसी चीज़ के बारे में आपसे बात करने आई हूं जो आपने कभी ना सुनी होगी, ना ही कभी आपको किसी ने बताई होगी। चलिए, तो आज ये अद्भुत जानकारी लेने के लिए आप सब कामों से फ्री होकर बैठ जाइए और बहुत प्यार से सुनिए कि मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपके समक्ष चली आती हूँ। मोर के सिर पे कलगी होती है और ये मोर के सिर पे उगने वाली कलगी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण होती है। इसके बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत आकर्षित करने वाले उपाय होते हैं जो हर जगह इस तरीके से प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये बहुत ही पौराणिक किताबों के अंदर, ग्रंथों के अंदर बहुत ही सिद्ध ऋषियों मुनियों द्वारा लिखे गए हैं। अगर आपको कहीं से मोर की कलगी मिल जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? मोर की एक कलगी के अंदर नीले रंग के 9 धागे बांध दीजिए और उसे नीले रंग के कपड़े के अंदर शनिवार के दिन अपनी अलमारी में रख लीजिए। ऐसा करने से शनि की महादशा, अंतरदशा, ढैया या फिर शनि की 7.5 से आपको निजात मिल जाती है। मोर की कलगी से अगर आप पीले चंदन से एक यंत्र बनाएं, और यंत्र किसका बनाएंगे? शुक्र का यंत्र बनाएंगे जो आपको इजीली गूगल पे अवेलेबल होगा। शुक्र का यंत्र बनाकर आप इस पेपर को रोली चावल से सिद्ध करके अगर लाल कपड़े के ऊपर मंडवा के अपने घर के नॉर्थ में टांग देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर के अंदर महालक्ष्मी का सदा सर्वदा वास बना रहता है। आपके घर में पैसों की दिक्कत कभी नहीं आती, आपके घर की बरकत हमेशा बनी रहती है। आपके ऊपर बड़े से बड़ा कर्जा क्यों ना हो वो भी बहुत जल्द ही उतर जाता है। किसी तिथि या किसी सिद्ध त्योहार के दिन अगर आप मोर की कलगी को घिसकर उसके साथ में अगर आप पीले रंग के चंदन को मिलाकर उसका तिलक तैयार करके अपने ईश को लगाते हैं और उसी तिलक को अगर आप अपनी नाभि और अपने सिर पे लगाते हैं तो ये आपके लिए एक आकर्षण तिलक का कार्य कर देता है। मोर की कलगी के ऊपर छोटे छोटे पर होते हैं। अगर इन्हें काट कर आप कपूर के साथ जलाकर इसकी भस्म बना लें और ये भस्म एक ताबीज़ में आप बांध कर अपने बच्चे के गले में टांग देते हैं तो इससे उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, इससे उनकी याददाश्त बढ़ोतरी होती है, इससे उनका पढ़ाई में मन लगता है और इससे उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। अगर इस ताबीज़ को आप मन चाहे व्यक्ति के तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रख देते हैं तो वो व्यक्ति आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, उसके अंदर आपको लेकर प्रेम जागृत हो जाता है। जिन औरतों को बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं हार्मोनल डिस्टरबेंस की, जिन औरतों को बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं पीरियड्स नहीं आने की या रेगुलर नहीं आने की या बहुत ज़्यादा फ्लो में आने की, उन औरतों को इस कलगी का ताबीज़ बनाकर अपने गले में द्वादशी वाले दिन धारण कर लेना चाहिए। जिन औरतों को बहुत ज़्यादा इस बात की दिक्कत है कि वो माँ नहीं बन सकती या उनके माँ बनने में साइंटिफिकली उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उनकी कुंडली उन्हें माँ बनने के लिए कहीं ना कहीं से अवरोध पैदा कर रही है, तो आपको 2 कलगी एक साथ में बांध कर, और किससे बांधेंगे आप? नीले रंग के धागे से बांधकर लाल कपड़े में लपेट कर
लड्डू गोपाल की फ़ोटो के साथ में अपने घर के पूरब में टांग देना चाहिए। और आपको एक किलगी लेकर उसको आपको एक ताबीज़ में या तो रखकर या फिर आप उसको एक लाल कपड़े में बांधकर उसे फ्रेम करवाकर अपने बेडरूम में लगा देते हैं, तो ऐसा करने से शीघ्र आपकी माँ बनने के रास्ते खुल जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय या प्रयोग आपके साथ में तब काम करता है जब आप पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ उस चीज़ को कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चमत्कारी नहीं होती। जब मंदिरों में रखी भभूत तक कैंसर पेशेंट्स को सही कर सकती है, मंदिरों में रखी छोटी सी सिंदूर की डिब्बी में लगाया गया तिलक तक आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को समाप्त कर सकता है। प्रकृति की जड़ में जन्म ले रहे कुछ पेड़ पौधे या कुछ जड़ें आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। तो ये भी एक अद्भुत उपाय है जिसको करने से आपके जीवन में बहुत ही आश्चर्य रूप से परिवर्तन आ जाता है। करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। जिन लड़कियों को या जिन लड़कों को या जिन लोगों को शुक्र से रिलेटेड काम करने का बहुत शौक है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना है, अच्छा ड्रेस डिज़ाइनर बनना है, आपको बहुत अच्छे हाई लेवल पे कोई डिज़ाइनिंग सेक्टर में जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? मोर की कलगी को आपको सोने के अंदर मनवा के उसका पेंडेंट बना के आपको शुक्रवार के दिन कच्चे दूध से और गंगा जल से धोकर शुक्र के मंत्र से जाप करके अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर आपका शुक्र तीव्र हो जाता है और आप इस इंडस्ट्रियों में जो शुक्र से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको कामयाबी मिलती ही मिलती है। अगर आपके जीवन से प्रेम जा रहा है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आपसे प्यार नहीं कर पाता, आता है फिर चला जाता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर लोगों का आना जाना एक ठहराव नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? मोर की कलगी को लेकर आपको मोर के नीचे की मिट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ पर मोर घूमते हैं ना, उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी चाहिए। उस मिट्टी के साथ उस कलगी को आपको शुक्रवार के दिन लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखना चाहिए। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोगों के अंदर आपको लेकर प्रेम जागृत होगा, लोग आपको समझने लगेंगे, लोग आपको सुनने लगेंगे, आपका अकेलापन, आपकी तन्हाई, आपका एकांत खत्म हो जाएगा। आशा करती हूँ ये उपाय आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ज़रूर लेकर आएंगे। अगर लाए तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं तो बार बार दावे से कहती हूँ कि जो भी जिसके भी जीवन में परिवर्तन आए वो यहाँ पर बताए ज़रूर, क्योंकि आपके एक कमेंट से न जाने कितने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मास्क का उपयोग करते रहिए। एक आपकी गलती से ना जाने कितनी अनगिनत जिंदगियों को भुगतान करना पड़ सकता है। आपके एक मास्क नहीं लगाने से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छिन सकती है। आपका ढंग से कोरोना से लड़ने की जंग नहीं लड़ने से लोगों के जीवन के अंदर वापस से एक कैद बन सकती है। आपके सतर्क रहने से बहुत सारी जिंदगियां सुरक्षित हो सकती हैं। तो सतर्क रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और पल पल इस बात का ख्याल रखिए कि इस बीमारी ने हमारा जीवन नहीं छोड़ा है। ये राक्षस बनकर हमारे जीवन में यूं ही मंडरा रही है और इससे लड़ने का कार्य हम सबको मिलजुल कर करना है। अगर अच्छा स्वच्छ भारत देखना चाहते हैं, अच्छा साफ सुथरा और बहुत ही सुरक्षित भारत देखना चाहते हैं, तो अपने घर से शुरुआत करिए, खुद से शुरुआत करिए। मास्क का और सैनिटाइज़र का उपयोग निरंतर रूप से करते रहिए, लोगों से दूरियां बनाए रखिए। मैं जल्द फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं, और मेरा भी और अपना भी, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चलिए जी, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा
लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।